प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी विद्यार्थी 24 फरवरी हिंदी का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हिंदी का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय बताने वाला हूं। बच्चों, ये इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड परीक्षा के पेपर में हर साल 10 नंबर में पूछा जाता है। 5 नंबर में तो कवि का जीवन परिचय और 5 नंबर में लेखक का जीवन परिचय पूछा जाता है। जीवन परिचय के साथ में आपको इनकी 1-2 रचना का भी नाम याद करना होगा, तभी जाकर के पूरे नंबर मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी इनका जीवन परिचय डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखने से पहले 2-3 बातें याद रखना पड़ेगा। अब वो कौन सी बातें हैं? ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे समझिए, आपको इनका पूरा नाम पता होना चाहिए। सुमित्रा नंदन पंत, ये इनका पूरा नाम है। ये तो लिखा ही गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, इस डेट की जानकारी आपको रखना पड़ेगा, वरना आप लिखने में असफल हो जाएंगे और आपका नंबर कट जाएगा। तो इनका जन्म हुआ 20 मई 1900 ईस्वी को हुआ। जन्म स्थान कौसानी में हुआ। पिता का नाम पंडित गंगादत्त और माता का नाम सरस्वती देवी था। इतना चीज। 1-2 रचना का नाम आपको याद रखना पड़ेगा। बीड़ा और ग्रंथि इनकी फेमस रचनाएं हैं जो कि याद कर सकते हैं। इनका मृत्यु कब हुआ? तो 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुआ था। यानी कि मात्र 77 वर्ष की अवस्था में इन्होंने परलोक सिधार गए। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में इनका जीवन परिचय लिखना होगा तो क्या तरीका अपनाओगे? तो वो चीज़ आपको याद रखना होगा जो मैंने अभी आपको बताया। जन्म कब हुआ, ये कब ये इनकी मृत्यु हुई, पिता का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, इनकी 1-2 रचना का नाम क्या था, ये तो आपको बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, तभी जाकर के पूरा आप यहाँ पे बातें बना पाओगे, लिख पाओगे। ठीक है, अब देखो इनका जीवन परिचय लिखने का तरीका समझिए। सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग लगाओ जीवन परिचय। इसमें लिखेंगे कि सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। अल्मोड़ा के निकट कहाँ पे हुआ था? कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहली लाइन से 2 बातें पता चली। एक तो भैया डेट ऑफ बर्थ पता चल गया, और साथ में ये कहाँ पे पैदा हुए थे, इनका जन्म स्थान पता चल गया। इनके पिता का नाम पंडित गंगादत्त, ठीक है, पिता का नाम भी पता चल गया। माता के नाम भी मैं आपको बता दिया हूँ। जन्म के 6 घंटे पश्चात ही इनकी माता स्वर्ग सिधार गई। माता का नाम मैंने बता दिया, और यहाँ पे इनकी जन्म की मात्र 6 घंटे बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। अतः इनका लालन पालन पिता व दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कौसानी गांव में तथा उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में और बाद में बनारस के क्वींस कॉलेज से हुआ। ठीक है, समझ रहे ना, देख रहे ना कि जब इनके माताजी मर गई तो इनका लालन पालन किसने किया? तो पिता ने किया, और साथ में दादी के द्वारा किया गया। प्रारंभिक शिक्षा घर पे मतलब कि गांव पे हुआ, यानी कि कौसानी में हुआ, और अल्मोड़ा में इन्होंने पहला चरण शिक्षा का यहाँ पे प्रारंभ किया, और बनारस के क्वींस कॉलेज से इन्होंने अध्यापक अपना स्टार्ट किया। इन्होंने स्वयं ही अपना नाम गुसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। इनका जो हम बात करेंगे, इनका जो नाम था, सबसे पहले बचपन में गुसाई दत्त था, लेकिन बाद में इन्होंने अपना खुद नाम चेंज किया। क्या रख लिया? सुमित्रा नंदन पंत रख लिया। काशी में पंत जी का परिचय सरोजनी नायडू तथा रविंद्रनाथ टैगोर के काव्य के साथ साथ अंग्रेजी की रोमांटिक कविता से हुआ, और यहीं पर इन्होंने कविता प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। आगे लिखेंगे कि सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने पर भी इनकी रचनाओं ने काव्य मर्मज्ञों के हृदय में अपनी धाक जमा लिया। वर्ष 1950 में ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता पद पर नियुक्त हुए, और वर्ष 1957 तक ये प्रत्यक्ष रूप से रेडियो के संबंध रहे। इन्होंने 1916 से लेकर के 1977 तक साहित्य सेवा की, और 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हो गया। तो भैया इस प्रकार से आप सभी को डिटेल में सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय लिखना है। अब रही बात इनकी 1-2 रचना का नाम लिखने का, तो रचना का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ग्रंथि, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ठीक है, स्वर्ण किरण, युगांत, युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरम। ठीक है, तमाम प्रकार की इनकी रचनाएं हैं।
आपको बढ़िया से 1-2 रचना का नाम याद कर लेना है। और जो मैंने आपको ये सटीक तरीका बताया कि इनका नाम याद कर लो, जन्म तिथि याद कर लो, कब ये इनका मृत्यु हुआ था ये याद कर लो, 1-2 रचना का नाम याद कर लो, माता पिता का नाम याद कर लो, जन्म स्थान याद कर लो। इतने से ही आप आसानी से पूरा बातें बना करके आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से अब की बार बोर्ड एग्जाम में जीवन पर से लिखिएगा, पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। तो प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।